तो हमारे जो अधिकार हैं वो क्या हैं, हमारे खुद को बचाने के लिए कौन से प्रोविजंस को किस किस आर्टिकल्स में प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारी चीज़ों को जानना हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है और हमें जानना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ मानो अधूरी है। हेलो एवरीवन, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जी हाँ अधिकारों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में, जिसको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। हालांकि पार्ट 3 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, तो आज हम बात करेंगे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसको बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करेंगे 12 एंड 3, जो 12-13 हमारा आर्टिकल है उसके अंदर में डिफाइन किया गया द टर्म ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि राइट टू इक्वालिटी, कि सभी को समानता मिले, समान न्याय हो, हर एक चीज में समानता, तो ये हमारा प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 14 to 18। इधर साइड में हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है गाइस, तो जो राइट टू फ्रीडम है उसको 19 to 22 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से लेकर 22 अनुच्छेद में बताया गया है। एंड थर्ड इज राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे, उनको आर्टिकल 23 एंड 24 में डिवाइड किया गया है। अगर कोई आपका शोषण करता है, कोई आपको आप शोषित हैं, तो आर्टिकल 23 एंड 24 का आप सहारा ले सकते हैं। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो आपके अधिकार हैं उनको बताया गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक है दोस्तों, और जो राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट है हमारी, जो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 29 एंड 31 में डिफाइन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको आर्टिकल 32 से लेकर के आर्टिकल 35 तक बताया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट। इन राइट्स को जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं उन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे टू मेन आर्टिकल्स की, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के बारे में। देखिए, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास गए अपने किसी कार्य के लिए, अगर उस व्यक्ति ने आपका कार्य नहीं किया जो कि लीगल है, ठीक है, या आपने कोई ऐसा इलीगल कार्य आपके साथ हुआ है जिससे आप पीड़ित हैं, तो आपके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 32, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर में आपका आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के दौरान आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे पहले आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है, आप रिट डालेंगे। उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल देंगे, नहीं, सबसे पहले आप हाई कोर्ट में रिट डालेंगे। ये जो रिट डाली जाती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट रिट डाली जाती है, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए रिट बनाई गई है, जिसको आर्टिकल 32 के तहत ही डिफाइन किया गया। रिट केवल तभी डाली जाएगी जब आपके जो मौलिक अधिकार है, मौलिक करते हुए फंडामेंटल राइट्स है, उनका इन्फ्रिंचमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा रिट नहीं डाली जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग एक होता है आर्टिकल 26। ठीक है, जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 एक आपका मौलिक अधिकार है, और जो आर्टिकल 226 है ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32 प्रोवाइड द पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को अधिकार देता है आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुनवाई करने का। ठीक है, बट हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ आर्टिकल 32 एंड 226। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है, उसके पास पावर्स कम है, एंड जबकि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट है, उसके पास राइट्स ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश में एक है, एंड जो हाई कोर्ट्स है अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग बनाई गई है, अलग अलग अपने पार्ट प्ले करती है। ठीक है, तो इसलिए उनके पास डबल है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 32 एंड 226 के जो हमारे आर्टिकल्स है, इसके बीच में अंतर क्या होता है।
देखिए दोस्तों, अब सबसे पहली बात, जो अधिकारों की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर में हमारा इंक्लूड किया जाता है मौलिक अधिकार, एंड आर्टिकल 226 के अंदर में हमारा इंक्लूड किया जाता है संवैधानिक अधिकार। ठीक है गाइस। और एक दूसरी बात यह है कि जो निलंबन है 32, जो हमारे मौलिक अधिकार है, आपातकाल के समय राष्ट्रपति के द्वारा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटा दिया जाता है, ये अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं। ठीक है। जबकि आर्टिकल 226 जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं वो आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आपके निलंबित नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है। अब बात करेंगे इनका जो दायरा है, दायरा कहां तक चलेगा, सब कुछ स्क्रीन पे भी आपके आएगा। जो आर्टिकल 32 का जो दायरा है वो सीमित होता है। ठीक है। जो केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मामलों में लागू होता है, जबकि आर्टिकल 226 का दायरा व्यापक है, क्योंकि ये न केवल मौलिक अधिकारों को बल्कि कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। अगर बात करें हम क्षेत्राधिकार की, तो आर्टिकल 32 को जो क्षेत्राधिकार है वो केवल पूरे भारत में रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है। जबकि आर्टिकल 226 न्यायालय को अपने स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 32 की, जो कि एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 226 जो उच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियों को प्रदान करता है, विवेकाधीन यानी कि हाई कोर्ट अपने विवेक पर जो फैसले लेता है वो। ठीक है। जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय के विवेक पर रिट जारी करे या ना करे। ठीक है। अब हम एक छोटे से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति के साथ आर्टिकल 226 में आर्टिकल 32 की तुलना में बहुत व्यापक दायरा है, क्योंकि इसका उपयोग संविधान के किसी अन्य कानून द्वारा जो है कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, और उस पुलिस ऑफिसर को ये बताना होगा, आपको अरेस्ट करने का कारण बताना होगा। अगर कारण जो है वो सही है, वैध है, लीगल रीजन है, इसके बावजूद वो आपको विद इन 24 आवर्स कोर्ट के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगा। अगर न्यायालय के सामने वो आपको प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारी हैबियस कॉर्पस रिट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है अपनी ड्यूटी को नहीं मान रहा है तो मैंडेमस रिट यानी परमादेश रिट को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अधिकार हैं। अभी हमने रिट को, अगर आपको रिट का अध्ययन करना है, रिट की स्टडी करना है, तो रिट को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो वीडियो है हमारी, उसमें पूरा का पूरा टोटली डिफाइन किया गया है, क्या क्या उसके लिए प्रोविजंस है, क्या क्या उसकी रेमेडीज है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दैट वीडियो। सो गाइज, आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।